नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। लास्ट वीडियो की चेन को मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, लेकिन जो लास्ट के कुछ और वीडियोस हैं, जैसे सोलमेट के बारे में मैंने वीडियोस बनाए, ट्विन फ्लेम्स के बारे में वीडियोस बनाए, और भी बहुत सारे जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, जो हमारे यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो चीजें हमें हेल्प करती हैं या उनकी क्या सच्चाइयां हैं, उसके ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें सबने अपने अपने तर्क या सबने अपनी अपनी बातें जो है मेरे साथ शेयर करी हैं। और उन सब के लिए थैंक यू, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं उन वीडियो से रिलेटेड बातें, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे वीडियोस देखे, उनको समझा। तो उन्हीं जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, जो लाइक्स मिलते हैं, उसी के आधार पर मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी बात को लेकर अपना तर्क जो होता है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूनिक सोलमेट कनेक्शन, जो मैंने राधा और कृष्ण को लेकर बनाया था, उसमें मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। और इसी तरह से मैंने कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में या फिर ट्विन फ्लेम्स के बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन बातों को ऊपर जो है अपना अपना, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उस तरह से वो लोग बातें करते हैं या कमेंट्स करते हैं। तो मैं उनसे कभी भी डिसएग्री नहीं होती हूँ और ना ही मैं कभी नाराज होती हूँ उनकी बातें सुनकर, क्योंकि ऐसा है कि जो भी इंसिडेंट जो पुराणों में लिखे गए हैं या फिर जो बातें पुराणों में लिखी गई हैं, उनको एक ही इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारी कथाएं हैं। आप किस कथा को सत्य मानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपने पुराणों से या फिर शास्त्रों से आपने ऐसी कौन सी घटना को पढ़ा है जो आपको सच लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने राधा और कृष्ण के बारे में जो स्टोरी बताई थी, उसके बारे में बताया था मैंने आपको। इसी तरीके से जो सीता जी थी, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी है, ऐसा सब कुछ शास्त्रों में लिखित है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया था, तो उस समय पर वो सीता नहीं थी, वो योग माया थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ऐसा लिखित भी है कि वो सीता जी नहीं थी, वो योग माया थी, जिसको रावण जो है वो उठाकर ले गया था। और जब अग्नि परीक्षा हुई थी, तो जो योग माया थी उसकी जगह बाद में अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता जी वापस से रामचंद्र जी से आकर मिल गई थी। तो इस तरह की जो कहानियां हैं, जो पौराणिक कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, जो माइथोलॉजी से निकलकर आती हैं, बहुत सारी हैं। और अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ते हैं और मैं भी कुछ ना कुछ उसके बारे में स्टडी करती रहती हूँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने बताया था, एक है जिन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला था शबरी जो थी उसके बारे में बताया था, तो उन्होंने बोला कि शबरी जो थी वो योग माया थी। तो ऐसा पुराणों में कई बार लिखा गया है, कहीं पर कुछ लिखा गया है, बहुत सारी एक ही इंसिडेंट को लेकर बहुत सारी जो कथाएं हैं वो प्रचलित हैं। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है किसी भी बात को देखने का या समझने का, और पुराणों में लिखी हुई बातें ही हम सब आज जो है डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जिसको हम मेडिटेशन के थ्रू बैठकर, और मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो हम उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए बैठते हैं और अपने शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं। ऐसा इमेजिन करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इस चीज से काफी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन एक्चुअली हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत। आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो काफी अच्छा वीडियो है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर करूंगी इसके आगे। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा जो एक ह्यूमन बॉडी का जो रिसीविंग पॉइंट होता है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव करता है, वो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, हमारी बॉडी किस जगह से उस चीज को रिसीव करती है, उस एनर्जी को, तो वो पार्ट होता है जहां हमारा स्कल और हमारा जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है, उसका जो टिप होता है वो हमारे स्कल से जुड़ा हुआ होता है। उस जगह से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि ये जो हिस्सा होता है जहां पर हमारा स्कल और हमारी जो बैकबोन का जो टिप होता है ऊपर वाला, वो जुड़ा हुआ होता है,
उस जगह पर डॉक्टर्स भी कभी ऑपरेशन नहीं करते हैं। ये एक सेंटर होता है और जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने बचपन में भी ऐसा कभी सुना होगा कि यहाँ पर कभी चोट, सर पे इस पीछे की साइड कभी हाथ नहीं मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए इस जगह पर। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये बड़ी नाजुक जगह होती है और अगर इस जगह पर बहुत तेजी से प्रहार कर दिया जाए तो इंसान की तत्काल ही मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स भी कभी इस जगह का ऑपरेशन नहीं करते हैं। अब बात करेंगे कि जब हमारे शरीर के अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो यहाँ से प्रवेश करती है, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो सहस्त्रार चक्र होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वहां से जो होती है कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन एक्चुअली वो उसका प्रवेश करने का जो द्वार होता है वो पीछे की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर उस ऊर्जा का सारा जो भंडार होता है, जो स्टोरेज होती है, वो यहीं पर होती है, यानी कि सहस्त्रार चक्र पर। और उसके बाद जो होती है धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर वो प्रवाहित होती है। जैसे कि आपने मेडिटेशन में भी कई बार देखा होगा, या ऐसा आपको इंस्ट्रक्ट भी किया जाता है कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो कि आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो भरती है। इस तरह की इमेजिनेशन आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, या जो लोग खुद से भी करते हैं वो भी इस चीज को महसूस करते हैं, इस चीज को इमेजिन करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब जो भी कुछ ऊर्जा का जो भंडार होता है वो हमारे सहस्त्रार चक्र में होता है। इसीलिए जब कभी सर पे चोट लग जाती है तो आपको कुछ तारे जैसे चमकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई भी देता होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारे सर पर किसी भी तरह का प्रहार होता है या किसी भी तरह की चोट लगती है या कई बार बहुत तेज चक्कर भी आ जाते हैं, तब भी हमें कुछ चमकता सा दिखाई देता है। आंखों के आगे अंधेरा आता है और उसमें कुछ चमकता सा दिखाई देता है। तो अक्सर यही होता है कि जो ऊर्जा होती है जो हमारे सहस्त्रार चक्र में भरी होती है, स्टोरेज होता है, वो अपनी जगह से अलग अलग होती है। इसीलिए ये चीजें जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर हमें ऐसा इमेजिनेशन होता है। तो ये तो बात मैंने की थी कि जब हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा ग्रहण करता है, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे शरीर में प्रवेश करता है और पूरे शरीर के अंदर फैलता है। लेकिन जब हम कुंडली जागरण की बात करते हैं या फिर हम चक्रा मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि जब हम कुंडली जागरण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो रूट चक्रा होता है, जो बेस चक्रा, सबसे नीचे वाला जो चक्रा होता है, उससे जो होती है कुंडली ऊपर की तरफ होती है, जबकि ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्चुअली मैं इसी चीज के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप जब मेडिटेशन करें तो इस चीज में आपको काफी हेल्प हो सके। उसके बाद जब हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं तब भी हम चक्रा मेडिटेशन को रूट चक्रा से ही स्टार्ट करते हैं और फिर सहस्त्रार चक्र तक हम उसको लेकर जाते हैं। तो जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो हमारे इस तरह के जो मेडिटेशन होते हैं उनको हम नीचे से ऊपर की तरफ क्यों लेकर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी बात पर हम आगे और बढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ये जानकारी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम लोगों के शरीर के अंदर 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। शायद आप में से जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं इस बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो जो हमारी इड़ा नाड़ी होती है वो हमारे राइट ब्रेन से निकलती है और जो हमारा ये जो भ्रूमध्य होता है यहाँ से क्रॉस करती है और हमारे लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ जाती है रूट चक्र तक। इसी तरह जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से निकलती है और भूमध्य पर जाकर ये क्रॉस होता है, उसका कटती है और सीधा जो होता है राइट साइड से वो नीचे जाती है रूट चक्र की तरफ। यानी कि हमारी जो इड़ा नाड़ी होती है वो लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ जाती है और जो पिंगला नाड़ी होती है वो राइट साइड से नीचे की तरफ जाती है, जबकि इनका ओरिजिन जो होता है वो अपोजिट साइड में होता है। तो मैं इन नाड़ियों के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आज आप लोगों के साथ बताऊंगी आपको। इसके बाद जो होती है एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो होती है ये हमारे ऊपर से बिल्कुल सेंटर से नीचे की तरफ होती है रूट चक्र तक, यानी कि बेस चक्र तक। तो जब हमारे शरीर के अंदर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो इड़ा नाड़ी होती है वो एक तरीके से नेगेटिव कैथोड या एनोड जिसको बोलते हैं उसकी तरह नेगेटिव पॉइंट की तरह से बात करती है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव यानी कि गलत, ऐसा नहीं है। एक कैथोड और एनोड जैसा आपने वर्ड सुने होंगे
और जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है वो प्लस साइन की तरफ काम करती है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा ना, एक प्लस और एक माइनस का वायर होता है, उसी तरीके से ये हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी होती है। इनके जो इनके आपको मैं बताऊं, जो इनके काम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यानी कि आपका कौन सा इड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट है या फिर पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट है, वो आपके जो बिहेवियर होता है वो उस चीज को हम आगे किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वो चीजें भी काफी इफेक्टिव होती हैं आपको ये जानने में कि आपकी कौन सी नाड़ी जो है वो, एक नाड़ी अप होती है तो दूसरी डाउन होती है और दूसरी अप होती है तो पहली वाली डाउन होती है। कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन इन नाड़ियों में होता है। तो जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं और जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम अंतर मन में जाते हैं अपने, तो होता क्या है, जो हमारी जो ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर को एक्चुअली में चलाती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जब जाती है तो जो हमारे ये जो इड़ा और पिंगला नाड़ी होती है ये आपस में कनेक्ट होती है जब हम बहुत गहरे ध्यान में उतरते हैं। ऐसे ही किसी की नाड़ियां जो होती है ये कनेक्ट नहीं होती है, ये उन्हीं लोगों की कनेक्ट हो पाती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं या फिर बहुत ज्यादा कह सको तो जिनकी जो कुंडली होती है वो जागृत होती है। तो वो एकदम से अपनी जो ये नाड़ियां होती हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं और एक स्पार्क होता है आपके रूट चक्र में। जब इड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है वो आपस में टच होती हैं आपके, जब आप बहुत गहरे ध्यान में उतरते हैं तो एक स्पार्क होता है और वो स्पार्क जो होता है वो सीधा आपकी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो स्पार्क होता है जो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की तरफ जाता है, यही स्पार्क जो होता है आपकी कुंडलिनी अवेकन के लिए आपको आपके अंदर एक्टिवेशन को लेकर आता है। यानी कि आपकी कुंडली जो होती है वो जागृत अवस्था में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी से ये जो स्पार्क होता है ये ऊपर की तरफ जाता है। कुछ इस तरीके से मैं आपको ये चीज समझा सकती हूँ। दूसरी बात ये, जब बहुत गहरे ध्यान में उतरते हैं आप या फिर आप काफी टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी आपने ऐसा देखा होगा कई बार कि कुंडली अवेकन नहीं होती है लोगों की। और खाली अगर जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, हर इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना सोच होती है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा गोल होता है या जो हमारा एम होता है, जो हमें अचीव करना है, वो सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जिंदगी में शांति चाहिए, कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए भी करते हैं जो लोग सोचते हैं कि हमें अपनी जो हमारे कुंडली है वो अवेकन हो जाएगी और हमारे जो चक्रास है वो पूरे खुल जाएंगे, कुछ इस तरह से सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच होती है वो होती है डिवाइन से कनेक्ट होना और अपने जीवन को पूरी तरीके से डिवाइन के हाथों में सौंप देना। कुछ लोगों के ऐसे भी एम होते हैं जो कि काफी हाई जो गोल्स होते हैं उन लोगों के वो भी होते हैं, जो इन छोटी चीजों के ऊपर कम भागते हैं और अपने काम को जो होता है ना कि बस अपना काम करते हैं। उनको इस चीज से इतना मतलब नहीं होता कि अब मुझे बैठना है तो मुझे अपने चक्रा को एक्टिवेट करना है। हालांकि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके चक्रास एक्टिवेट नहीं है तो जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है जब आपस में कनेक्ट होती है और जो स्पार्क निकलता है आपकी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर आपके जो चक्रास हैं वो ब्लॉक हैं तो वो जो एक्टिवेशन है, जो कुंडली एक्टिवेशन जो है वो नहीं होगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। जिस चक्रा में ब्लॉकेज होगी वो जो कुंडली नहीं होती है वो वहीं पर जाकर रुक जाएगी, वहीं पर ब्लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी जो चक्रा मेडिटेशन की जब भी हम बात करते हैं तो चक्रा मेडिटेशन के लिए ऐसे नहीं होता कि आप किसी के पास गए और आपने अपने चक्रास ओपन करवा लिए, जैसे कि होता है कई बार आप लोगों में देखा जाता है, जैसे रेकी करते हैं लोग या फिर हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं, वो चक्रास को खोल देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर उन्होंने आपके चक्रास खोले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट खुले ही रहेंगे। उसके बाद आपको उसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा ताकि वो चक्रास जो है वो आपके ओपन ही रहे। अगर कोई चक्रा एक बार खुल जाता है तो वो फिर से ब्लॉक हो सकता है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी कि आपके जो चक्रास होते हैं, आपके जो आपका बिहेवियर होता है, जैसे आपके अंदर अगर इनसिक्योरिटी है, आप ग्राउंडेड नहीं है या फिर आपको रुपए पैसे की काफी हमेशा सोचते रहते हैं कि इनसिक्योरिटी फील होती है, तो ये कहीं ना कहीं जो होता है आपके बिहेवियर में भी दिखाई देता है। लेकिन इसका जो अगर हम उल्टा देखें तो आपके जो बेस चक्रा होता है वो इम्बैलेंस है, वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है।
तो चक्रास जो होते हैं एक्चुअली में डिनोट करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है या हमारी सोच जो है, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारा हार्ट ओपन है कि नहीं, हम सच बोलते हैं कि नहीं, या फिर हम खुल के किसी को कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके सिम्टम्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा चक्रा जो है वो ब्लॉक है। और अगर आप अपने या तो आप अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए या फिर आप अपने उन जो बिहेवियर्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपका चक्रा जो होता है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। जैसे आपको खुल के आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कोई चीज, या फिर आप अपने मन की बात अपने मन में ही रखते हैं, नहीं बोल पाते हैं खुलकर किसी के सामने, या फिर आप सच नहीं बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती है बताती जो आपका विशुद्धि चक्र है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं है या वो इम्बैलेंस है। तो अगर इसके ऊपर आप काम करें कि अपने बातों को आप खुल के एक्सप्रेस करना सीखें या फिर बोलना सीखें, अपने मन में जो भी आपके मन में है उसको कहना सीखें सामने वाले को, झूठ को जो है ना बोलें, अगर कभी ना जरूरत पड़े तो झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य बोलें, तो विशुद्धि चक्र जो होता है वो खुद ब खुद एक्टिवेट होने लगता है। यानी कि ये दोनों चीजें जो होते हैं अंदर से आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी और जानकारी दी कि जब हम ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके से कुंडली जो होती है वो एक्टिवेट होती है। इसीलिए जैसे धारा का जो प्रवाह होता है, अगर हम धारा के प्रवाह में बहेंगे तो हमारे लिए वो चलना बहुत आसान होता है। लेकिन जब धारा के प्रवाह के विरुद्ध हम किसी चीज को चलना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से जब हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, उसका प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जब कुंडलिनी अवेकन होती है, जब हम अपने चक्रास को चक्रा मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमारा जो प्रवाह होता है वो ऊर्जा के प्रवाह से विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ होता है। और यही इसीलिए जो होता है ये हर किसी के, जब तक वो गहरे ध्यान में उतरने की प्रैक्टिस ना सीख जाए, जब तक वो अपने सांस, अगर वो ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं, यानी कि आनापानसति जिसको बोलते हैं, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब तक वो उस चीज के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके लिए ये जो इस प्रवाह के विरुद्ध चलना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अवरोध, जब आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन में बैठते हैं, उनको कई बार झटका लगता है, कई बार सांस में झटका लगता है। तो इस तरह के अवरोध जो होते हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ध्यान में उतरने के लिए, गहरे ध्यान में उतरने के लिए आपको काफी कुछ करना है। और इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आगे मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। और दूसरी मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, आप अपना फोन नंबर दीजिए, या हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें। तो देखिए, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप वहां पर चाहे कुछ भी लिख दीजिए। अभी मैं कोई भी इस तरह की, जो कहते हैं कि आपसे पर्सनली मैं अभी नहीं कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी जब तक मैं खुद के ऊपर काम कर रही हूँ, जब तक मैं अपने आप को इस तरह से कंप्लीट ना समझूं कि हाँ आज कोई भी मेरे पास मेल आती है और मुझसे कोई पर्सनल सेशन लेना चाहता है और मैं उसको दे सकूं, तब तक मैं इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अपने इस चैनल के ऊपर नहीं डालूंगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मेरी ये बात भी समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।